इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रफ्तार का कहर, बाइक सवार तो सगे भाइयों को कार ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। मंत्री डीडी उइके ने छात्रों को किया प्रेरित, होम स्टे का किया निरीक्षण। तरबूज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, चालक घायल। शिक्षकों का प्रदर्शन, टीईटी व सेवा गणना को लेकर उठी आवाज। गर्मी और लू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। पांडुरा में शनिवार को नेशनल हाईवे स्थित परसोडी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान भवानी वार्ड निवासी अनिल जुननकर और प्रकाश जुननकर के रूप में हुई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों भाई हाईवे पार कर रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक दूर जा गिरी और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके एक दिवसीय प्रवास पर तामिया पहुंचे। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें शासकीय महाविद्यालय तामिया का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संवेदनाएं और एकाग्रता भी जरूरी है, जो सफलता की कुंजी है। छात्रों को IAS, IPS, डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया। दुनिया में जितनी भी उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी गई है, ये बेटा मनस्वियों के द्वारा लिखी। कई लेखक तो ऐसे थे जिन्होंने अपना समग्र जीवन अपने लेखन कक्षों को अर्पित कर दिया, तब कोई बड़ा ग्रंथ दुनिया को दे पाए। इसके बाद मंत्री दुर्गादास उइके ने तामिया के ग्राम मोयापानी में होम स्टे का भ्रमण किया। उन्होंने श्री बलिराम सत्यम के होम स्टे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंत्री ने सरसों का साग और मक्के की रोटी का स्वाद लिया तथा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिले के हर्रई थाना क्षेत्र स्थित दुलादेवा घाटी में तरबूज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घायल चालक को डायल 100 की मदद से हर्रई अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित रहा। छिंदवाड़ा नगर निगम ने शुक्रवार को परासिया रोड और नागपुर रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। डी मार्ट के सामने सड़क किनारे लगी 15 गुमटियों को हटाया गया। वहीं नागपुर रोड पर चर्च के पास संचालित बिरयानी दुकान को भी हटाया गया। कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। निगम आयुक्त CP राय ने स्पष्ट कहा कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छिंदवाड़ा अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट ग्राउंड में विशाल धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना की मांग को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए और शासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, टीईटी परीक्षा, टीईटी परीक्षा। जो लोक शिक्षण संचालनालय DPI के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET, इसका विरोध हम कर रहे हैं। इसे निरस्त किया जाए। दूसरा हमारा जो मांग है, प्रमुख मांग, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाशों का नकदीकरण, यह लाभ हमें दिया जाना चाहिए। यह हमारी सरकार से मांग है। जिले में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन सुशील दुबे ने बताया कि लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और अपने जरूरी काम सुबह या शाम में ही करें। उन्होंने बताया कि बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लू के लक्षण जैसे चक्कर आना, घबराहट और अत्यधिक पसीना आने पर तुरंत सतर्क हो जाएं और जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराएं।
नागरिकों से, आम नागरिकों से ये अपील मैं करता हूँ कि गर्मी के समय में सुबह और शाम अपना काम निपटा लें। दोपहर के समय में जब अत्यधिक टेम्परेचर रहता है उस समय वे घर से ना निकलें। घर से निकलने पर लू लगने के चांसेस बहुत रहेंगे और लू लगने के अंदर खास करके चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, पसीना अत्यधिक मात्रा में आता है और शरीर ठंडा हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले व्यक्ति पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज कराए ताकि लू का इलाज तत्काल हो सके। कभी कभी ये बहुत घातक हो सकता है। पांडुना जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए धनोरा अंबाड़ा मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। बिना नंबर का सोनालिका ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। विभाग ने वाहन सहित रेत को जब्त कर नादनवाड़ी पुलिस चौकी में खड़ा कराया है। थाना परासिया क्षेत्र में पुलिस ने काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की है। जांच के दौरान एक वाहन में काली फिल्म पाए जाने पर चालान काटते हुए 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वाहन चालक को समझाइश देकर छोड़ा गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर स्त्री रोग एवं प्रसूति शास्त्र विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटिका और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में एमबीबीएस छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को अधिशास्ता डॉक्टर अभय कुमार ने सम्मानित किया। इसके बाद छात्रों ने मातृत्व एक अधिकार एवं जिम्मेदारी विषय पर नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत कर सुरक्षित मातृत्व, पोषण और संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छिंदवाड़ा में बढ़ती गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने शनिवार को गैस एजेंसियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन की शुरुआत नाहर गैस एजेंसी से हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर गैस वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए। सेवा दल नेताओं ने आरोप लगाया कि बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और घेराव का मुख्य उद्देश्य है कि आज पूरे जिले की जनता गैस को लेकर भारी परेशान है। आप देखिए सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। आदमी दर दर भटक रहा है, लेकिन गैस की व्यवस्था नहीं हो रही है। आज कांग्रेस सेवा दल ने बीड़ा उठाया कि गैस एजेंसी के द्वारा जो कालाबाजारी हो रही है उसको तत्काल बंद की जाए और आम जनता को उनके घर घर तक गैस की व्यवस्था की जाए। इस बात को लेकर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने शहर की तमाम गैस एजेंसियों का घेराव किया। पूरा दिन रहने के बाद भी, सुबह से लाइन में लगने के बाद शाम तक गैस नहीं मिल रही है। ओटीपी के द्वारा भी नहीं मिल रही है। पहले गजटी के पेपर के माध्यम से आया कि 25 दिन में जिनका नंबर जो है यदि गैस मिल गई है, यदि आपने लगाया है, लेकिन 25 दिन तो गुजर गए, उसके बाद 10-10, 20-20 दिन और हो जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। तो आज चूँकि नाहर गैस एजेंसी के उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज हमारा प्रदर्शन यहाँ पे है। लेकिन ऐसा ना सोचें कि सारी गैस एजेंसियों के लिए सूचना है, ऐसा ना सोचें कि नाहर गैस एजेंसी के लिए, ये सारी गैस एजेंसियों के लिए सूचना है। छिंदवाड़ा के परासिया में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने परासिया के जुर्रे माल क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की है। राजेश कुमार खरे नामक व्यक्ति बिना किसी वैध डिग्री या पंजीकरण के एलोपैथिक इलाज कर रहा था। बीएमओ डॉक्टर अंकित सहलाम के नेतृत्व में की गई इस जांच के दौरान भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां जब्त की गई। टीम ने क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। डॉक्टर सहलाम ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध चिकित्सा प्रथाओं को रोकने के लिए झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई में डॉक्टर शशांक तिवारी और पुलिस बल मौजूद रहा। छिंदवाड़ा के अतरवाड़ा गांव में पोषण आहार पखवाड़े के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाव के उपाय बताए गए। गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि संतुलित आहार और पारंपरिक अनाज से ही स्वस्थ जीवन संभव है। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को कुपोषण मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई गई।
और खान पान में आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हमारा जो भोजन हो वो तिरंगा हो। हमने इसको एक नाम दिया है तिरंगा थाली। उसमें हमारा सफ़ेद रंग भी शामिल होना चाहिए, हमारा केसरिया रंग भी शामिल होना चाहिए और हमारा हरा रंग भी। तो हमारा एक संतुलित भोजन ये है कि आप उसमें आपकी थाली में दाल भी हो, चावल भी हो, कोई भी सब्जी हो। जरूरी नहीं कि हम हरी सब्जियों में पालक, मेथी, भतुआ जो भी है चीज़ों में रहते हैं तो वो उसकी पूर्ति करना जरूरी है। मतलब ये मान के चलो कि अगर जमीन से भी यदि कोई भी चीज़ निकल रही है, खनिज पदार्थ मिल रहा है, हमारे शरीर में लाभप्रद है। यदि किस प्रकार का तत्व निकल रहा है तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसको आयरन कहा जाता है। तो खास तौर से हम लोग देखते हैं कि महिलाओं में और खासकर महिलाओं में और बच्चों में एनीमिया की समस्या बहुत बड़ी रहती है। छिंदवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत 1 साल से लापता नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया है। थाना देहात में दर्ज गुमशुदगी के मामले में विशेष टीम ने लगातार प्रयास करते हुए बालिका का सुराग लगाया। पुलिस ने बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।